हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, जय श्री राम, जय माता दी आप सबको। तो कैसे हो आप सब लोग गाइस। मेरे घर का जो प्लास्टर है, प्लास्टर का सारा काम हो गया था। ये जब मैं गई थी तब तक बार बार का रह रहा था। सुबह की ट्रिप है, बर्फ देने जाते हैं, चाय देने जाते हैं। हमने ना प्लास्टर के लिए तो ठेका कर रखा था, लेकिन पौड़ियाँ बनानी थी ना, तो उसके लिए ना पहले वाले मिस्त्री ने हमें 2 दिन का बोला था कि 2 दिन में पौड़ी चढ़ा देंगे, है ना। उसके बाद एक दिन शेल्फ वगैरह बनाने, थड़ा बनाना उसमें लगेगा, तो भी तुम्हारे 3 दिन में निबट जाएगा। तो 3 दिहाड़ियाँ लगेंगी, है ना। मिस्त्री की दिहाड़ी और 2 मजदूरों की दिहाड़ी। लेकिन इन भैया ने बोला कि हम अभी 3 दिन में कल पौड़ी चढ़ाएगा। हमने फिर भी चल इसको दे दिया ठेका नहीं, सॉरी दिहाड़ी पे इसको कह दिया भी चल तू लग जा। और इसने क्या किया, इसने कल का पूरा दिन ऐसे खराब कर दिया, पूरी दिहाड़ी वेस्ट, 2500 रुपये, सारे 24-2500 रुपया वेस्ट गया हमारा, है ना। और यहाँ पे ना ऊपर सीढ़ियाँ हैं, जो वो सीढ़ियाँ चढ़ाने की बहुत दिक्कत हो रही थी, तो जो हमने बहुत मुश्किल से सीढ़ियों का थोड़ा सा सेट बिठाया है। और देखो अभी आज अगर चढ़ाएगा वो शटरिंग वगैरह, कल शटरिंग का सामान जहाँ हमने पहले शटरिंग उठाई थी ना, उसी में पौड़ी की शटरिंग का भी किया हुआ था, ठीक है, बीच में ही। अब क्या हुआ कि पौड़ी की शटरिंग उनके पास फ्री नहीं थी, तो हमारे मिस्त्री लग रहे थे, हमारा काम रुका हुआ था। इन्होंने बोला आज ही शटरिंग चाहिए, आज ही शटरिंग चाहिए मिस्त्री ने। इसने ये जो देख रहे हो आप, कह रहा आज ही शटरिंग चाहिए। तो मैंने शटरिंग जो है पैसे दे के लेके आई मैं, पैसे खुद के पैसे लगा के मैं शटरिंग का सामान सारा लेके आई दोबारा से दूसरी शॉप पे से, है ना। 2000 रुपये में वहां लगाए, अब पता नहीं कितने दिन शटरिंग लगेगी। उन्होंने 2000 जमा कराना था, करा लिया। उसके बाद शटरिंग का सामान आ गया। सारा दिन इसने एक सिर्फ चौंकी भरी, भैया ने इतना तपाया, 3 बंदे तुम सारा दिन मिलके सिर्फ एक चौंकी भरी है, मतलब खड्डे से उखेड़ के, और उसमें वो ईंटें लगानी होती है, भर्ती पा के, मतलब चौंकी डूंगी रख डूंगा करना होता है। तो 2 फुट गड्ढा खड्डा खोदना होता, 2 फुट भी नहीं खोदा। और फटाफट बस वो थोड़ा सा ही काम किया है इन्होंने, है ना। सारी दिहाड़ी, आधी दिहाड़ी निकाल दी, 1:30 बजे तो ये लगे हैं काम करने के लिए। बैठे रहे, जब मैं गई तो बैठे हुए थे। मैंने कहा भी आप लोग आराम से बैठे हो, कुछ कर रही है, कह रहे शटरिंग का सामान नहीं अभी तक आया। मैं कहा तुम चौंकी तो भरो, तुम सुबह की कह रहे चौंकी भरनी, चौंकी भरी, भरी तो है नहीं तुमने, है ना। इतना तपाया इन्होंने। यहाँ पे फिर मेरी मम्मी ने ब्रेड और चाय लेके बना के दी, भी मेरा तो सर दुखने लग जाता है, मैं तो काम पे भी थकी हारी आती हूँ। कल तो मैं गई नहीं है, तो परसों की क्लिप्स है यहाँ तक की। और उसके बाद यहाँ पे बस मैंने ब्रेड के नहा धो के ब्रेड के साथ चाय के साथ ब्रेड खाए दो, फिर जाके मेरे थोड़ा सा पेट को शांति मिली। इतनी गर्मी ऊपर से, इतनी मुझे भूख लग रही, काम पे भी सारा दिन खड़े 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 रहना पड़ता है, हील्स पहननी होती है मेरे, खड़े रहना पड़ता है, बहुत औखा होता है। मैं तो कोई ऐसे फुटवेयर लाऊंगी जिसमें हील भी ना हो और बेली टाइप हो आगे से बंद, बस हील्स ना हो, ताकि मैं कंफर्टेबली खड़ी तो रह पाऊँ। खड़ा रहना पड़ता है शॉप पे, वीडियो बनाती हूँ, सामान सारा सेट करना है, रखना है ना, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो मैं जहाँ भी शॉप पे लगी हूँ ना, यहाँ पे पैसे मतलब जितने पैसे मिल रहे थे सही थे, मेरे को ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने कहा चल 2-3 घंटे का क्या जाता है, मैं जाया करूँगी, है ना। भी बाकी पैसे तो आते चंगे ही होते हैं, काम तो कोई भी हो, काम में कौन सी शर्म होनी है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारा इन्होंने ये पत्थर कर दिया था, और सारी जो प्लास्टर है घर का हो गया, और सारा रूम का, बाथरूम का सारा प्लास्टर हो गया था जब मैं गई हूँ, मतलब नेक्स्ट डे आई हूँ सुबह, तो पूरा हो गया था। और आज इन्होंने पौड़ी बनाने के लिए लगना था, प्लास्टर का काम खत्म करके। जैसे ये तो रात को ही खत्म हो गया था, शाम को ही कल, तो बाद में ये चले गए थे, मैं आ नहीं पाई थी शाम को, तो ये अगले दिन मैं आई थी, आगे जो देखा तो पूरा, मतलब मैं छुट्टी पे थी, मैं गई नहीं थी काम पे। तो यहाँ पे देखो पूरा प्लास्टर का काम हो गया। ये टैंकी हमने 500 लीटर की लेके रखी हुई है। यहाँ पे मम्मी, मिस्त्री को मम्मी ने इतनी डांट लगाई आके कि भाई तूने काम कुछ भी नहीं करा, कुछ भी। देखो ये सिर्फ एक 1:30 बज रहे हैं, ये मैं 1:30 बजे आई हूँ यहाँ पे, और सिर्फ एक खड्डा खोदा हुआ है। और मैंने आगे कहा, मैंने कहा भी आपने सिर्फ एक ये खड्डा ही खोद रखा है, मतलब आप आपकी 9-10 बजे दिहाड़ी शुरू हो रही है, 1:30 बज रहा है, सिर्फ ये इतना सा खड्डा खोद के रखा हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ आके। कुछ नहीं किया, इतना परेशान करते हैं सच्ची। पौड़ी का सेट नहीं बैठ रहा था, इनको भी कैसे बनानी है। ये सारा देखिए, इतना अच्छा बनने के बाद इतना स्यापा हो रहा है।
पौड़ी के पीछे, सिर्फ पौड़ी के पीछे। पौड़ी का कोई हल नहीं निकल रहा यहाँ से। वो बोल रहे हैं यहाँ से ऐसे सीधी नहीं जाएगी, अगर वो सीधी जाएगी तो वो दरवाजे के पास पहुँच जाएगा स्टेप, है ना। ये मैं बताती हूँ, यहाँ तक कह रहे हैं, यहाँ तक स्टेप आएगा तो फिर ये पूरा दरवाज़ा कवर हो जाएगा भी, अगर पौड़ी यहाँ से सीधी चढ़ाते हैं। तो अब उन्होंने कहा है कि यहाँ पे 2 स्टेप ऐसे मुड़ जाएगी। अब 2 स्टेप मुड़ेंगे तो यहाँ बाथरूम आ रहा है, यहाँ वॉश बेसिन कहाँ पे लगेगा, कैबिनेट वाला। अब पाइप तो इधर लगाई हुई है तो उससे वॉल पे भी होता, फिर भी लग जाता कि चलो यहाँ पे से आना जाना हो जाता। अब बताओ, यहाँ तक पौड़ी आ गई है ना, मैं बताऊँ आपको, यहाँ तक पौड़ी आ गई। अब यहाँ वॉश बेसिन लगना है तो यहाँ रास्ता कहाँ से बचेगा अंदर जाने के लिए, कुछ भी नहीं। तो समझ ही नहीं आ रही पौड़ी वो कुछ होती, क्योंकि अब तो लेंटर भी पड़ गया है ये जो निकाला हुआ है। ये अगर इधर रखवा देती तो फिर भी चलो टेढ़ी पौड़ी चली जाती। क्या है, मैं वहम है सच्चे लोगों के, पौड़ी के नीचे किचन ना बनाओ, बाथरूम ना बनाओ, कुछ ना बनाओ। पहले बाथरूम भी पौड़ी के नीचे आ जाता तो भी सही था, तब कहते बाथरूम भी नहीं बनाना। सब ने कमेंट्स में ये बोला बाथरूम भी पौड़ी के नीचे नहीं होना चाहिए, किचन भी पौड़ी के नीचे नहीं होना चाहिए। अब पौड़ी के लिए जगह ही नहीं बच रही, कह रहे लोहे की पौड़ी रखा ले। लोहे की पौड़ी तो ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं है, वो थोड़े टाइम का काम है, और थोड़े टाइम के लिए रखनी हो ना फिर लोहे की पौड़ी बंदा रखा ले, ज़्यादा टाइम नहीं चलती लोहे की पौड़ियाँ वगैरह। तो उसके बाद मैं मिठाई का डब्बा लेके आई थी, लड्डू मोतीचूर के लड्डू का डब्बा ले आई थी एक, वो मिस्त्रियों ने मत्था टेक के और बाद में उन्होंने खा लिए थे लड्डू, है ना। तो जो तो बच गए थे वो मैं घर पे ले आई थी कि घर पे प्रसाद खा लेंगे। इसने भी, मिस्त्री ने भी बिना जूते उतारे, है ना, ऐसे ही बस लड्डू का मत्था टेक दिया भगवान का नाम लेके, ऐसे ही लड्डू चढ़ा दिए। मैं उसको बोल रही हूँ कि तू ये पकड़ ले फोन और मैं चढ़ा देती हूँ। अगले ने मेरे से फोन तो पकड़ा नहीं, डब्बा पकड़ लिया, डब्बा पकड़ के प्रसाद खुद ही चढ़ा दिया। मैंने कहा चल कोई नहीं, जो चढ़ा दिया वो क्या ही कर सकते हैं ना। फिर यहाँ पे जब मैं मम्मी को लेके आई, जब शटरिंग का सामान आ गया था ना, फिर मैं 1:30 बजे जब मैं आई थी, उसके बाद मैं दोबारा जाके मम्मी को लेके आई, डब्बा मैं इनको पकड़ा गई थी मिठाई का। तो मैंने कहा ये रोटी खाने चले गए थे, 1:30-2 बजे रोटी खाने चले गए थे, ये सिर्फ एक बाबा ही था यहाँ पे। मैं मम्मी को लेके आई दोबारा, मैं कहा मम्मी तुम जाओ मेरे साथ, तुम चलो। मैं कहा उन्होंने कुछ नहीं कर रखा। फिर आपको पता दिहाड़ी पे तो मिस्त्री ना ऐसे ही पैसे पूरे करते हैं, तो जिस हिसाब से ये इसने कल काम किया तो उस हिसाब से तो ये 5-6 दिन लगाने थे इसने पौड़ी पौड़ी में। तो अभी तक तो उसने ना शटरिंग की ना चौकी भरी थी, कुछ भी नहीं। फिर कल क्या किया, चौकी भर के 2 स्टेप पाके और बस चले गए। सारी दिहाड़ी में 3 जब बंदे लग रहे हो, ये तो बेचारे बाबे ने तो बड़ा काम किया, इसने इसको ही काम में लगा रखा था उसने, मिस्त्री ने इसी से करवाई जा रहा था सारा काम जितना भी है। तो ये बेचारा लगा रहा काम में सारा दिन, है ना। इसके पास तो बेचारे के मेरे से 50 रुपए मांग रहा था, मेरे पास कैश था नहीं, तो मुझे पता नहीं था कि 50 रुपए किस लिए मांग रहा है। तो रोटी ले आया था बाबा बेचारा, सब्जी लाया नहीं था। तो मम्मी कह रही भी तू ना बाबा साडे को रोटी खा लिया कर, मतलब मम्मी कह रही भी हम तेरी रोटी दे दिया करेंगे। भी चलो बेचारा ना बुजुर्ग है, कोई बात नहीं। तो बेचारा काम बहुत करता है। ये मिस्त्री भैया हमसे तो ज्यादा पैसे ले लेता है, उसको 600 रुपए देता है। उसने जब हमें बताया हमें इतना दुख हुआ, भी हमसे तो वो 800 रुपए लेके जा रहा, 700-800, है ना। अपनी दिहाड़ी वो 1000 रुपए ले रहा है और बेचारे को उसको दे नहीं रहा कुछ भी, उसको 600 दे रहा है। भी वैसे बुजुर्ग बंदे को तो 100 रुपए वध ही दिया चंगा है, ज्यादा दिया चंगा है। तो फिर मैंने दिए शाम को आके, फिर मैंने अंकल को दिए। मैं कहा चल कोई बात नहीं अंकल, भाई आप ले लो, अभी कोई बात नहीं, मैं आपको रोटी है हम दे दिया करेंगे 4 फुलके, तो सब्जी के साथ अभी हम हमारे यहाँ खा लिया कर तो रोटी। कहता मेरे पास छोले, इनसे छोले छूले मंगवाए उसने बेचारे ने, बुजुर्ग ने। इतना सच्ची दुनिया में जिसको देखो बहुत दुख है दुनिया में, है ना। और यहाँ पे इसने फिर लड्डू ऐसे चढ़ा दिए मिस्त्री ने, ना जूते उतारे ना कोई नाम लिया भगवान का ना कुछ, बस ऐसी ऐसी भगवान का नाम लेके चलो भाई हो गया, मत्था टेक लिया। मेरे को बोल रहे थे पिछली वीडियो में, जब मैंने लेंटर पे बांधा था धागा, तो मैं ना वहां पे गिर गई थी। मैं चप्पल उतार के ही बांध रही थी, उसमें डीजल डाला हुआ था छत के ऊपर, तो वो जो डीजल डाला हुआ था ना, मैं उसमें से स्लिप कर गई थी, मैं गिर गई थी, इसलिए ये हुआ था मेरे साथ। फिर बाद में मुझे चप्पल पहन के आगे तक चढ़ना पड़ा। जैसे ही मैंने उसमें पैर रख के 2 कदम ही चली थी, मैं स्लिप कर गई और गिर गई, डीजल पे तिलक गई थी मैं।
तो गाइस आप लोग भी लड्डू खा लो। मेरा घर इतना बन गया, पर अभी मेरा फर्श का काम है, थोड़ा मेरा काम रुकेगा। मैं जितना एस्टिमेट लगा रही हूँ उससे तो डबल डबल ही लगे जा रहा है। तो अभी बस रोका है काम, अभी यूट्यूब पे से कमाऊंगी, सीढ़ियाँ बना लूंगी, सीढ़ी होगी, शेल्फ होगी, ये काम तो मैं करवाऊंगी। उसके बाद बिजली के पैसे बचे तो बिजली का काम करवा लूंगी। बाकी जो सीट वगैरह लेनी है, टॉयलेट सीट वगैरह, तो वो अभी आ नहीं पाएगी, अभी मेरे पास पैसे इतने नहीं है। वो मैं देखूंगी जब इस शॉप की सैलरी मिलेगी 1 महीने बाद, तब करवा लूंगी। क्योंकि यूट्यूब से भी कुछ नहीं बना है, यूट्यूब से सैलरी बहुत कम बनी है मेरी, 8-10 हजार ही आएगी यूट्यूब से भी। तो 8-10 हजार ये हो गया, 8-10 हजार शॉप से हो गया। तो तब जाके मैं टॉयलेट सीट का जो सामान समून है, वो प्लम्बर वाला है ना, सिंक शुंक है, वॉश बेसिन है, वो सारा सामान लाऊंगी और फिर करवाऊंगी। फर्श का है, फर्श का देखो अभी क्या बनता है, फर्श के लिए अभी पैसे नहीं है मेरे पास। फर्श के लिए भी कोई करेंगे इंतजाम, कुछ तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इकट्ठे पैसे। फर्श में 50 हजार का एस्टिमेट बता दिया इन्होंने। मैं तो जितना सोच के चलती हूँ उससे तो दुगुना तिगुना ही चलता है ना। क्योंकि 20 हजार तो लेबर ही लगेगी फर्श लगाने की, 20 हजार लेबर होगी, और बाकी जो 20-25 हजार टाइलें लगेंगी, टाइलों वाला लगवाऊंगी तो। और अगर मैं सिंपल फर्श लगवाती हूँ तो 30-35 हजार कह रहे हैं कि 30-35 हजार लगेगा। तो अभी देखती हूँ क्या करेंगे, अभी मेरे पास है नहीं एस्टिमेट 50 हजार रुपये। 30 हजार और आ जाए तो सिंपल फर्श डलवा लूंगी। देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं, माता रानी पे भरोसा है, बस बाबा श्याम जी पे भरोसा है कि सब होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरा अब ये एक प्लम्बर का, जैसे टूटियां टाटियां लेनी है, टॉयलेट सीट लेनी है, ये सामान रह गया। और जो फर्श का है, फर्श रह गया। बाकी देखो आप देख ही सकते हो सारा प्लास्टर वगैरह हो गया। फूल लगा के बैठी थी मैं कान में, यहाँ पे फूल, बहुत सुंदर फूल लगे हुए हैं हमारी गली में, तो मैं लगा के बैठी। गाइस जल्दी से आप सब ना आज मेरे लिए दुआ करो। मैं जितने पैसे कर रही हूँ कम ही पड़े जा रहे हैं, कम ही पड़े जा रहे हैं। फिर भी कोई ना कोई चीज रह ही जाती है। अब फर्श वाला काम, क्योंकि बिजली का हमने जितना एस्टिमेट सोच के रखा था, अभी बिजली वाले भैया कल बात हुई, वो कह रहे मैंने 10-12 हजार सोच के रखा था, वो कह रहे 15 हजार का सामान आएगा, आप 18 मान के चलो, है ना। तो 18 वो हो गए, अभी उसका 7-8 हजार देना है। वो मिला के तो आप लगा लो कि इतना बिजली का ही पड़ा है अभी तो पेंडिंग है। फिर प्लम्बर है, उसका 1500 रह रहा है देने वाला, आप वो लास्ट में टूटे टाटे कसेगा, सीट सूट कसेगा, फिर देना उसका वो। तो सीट लेनी है, वॉश बेसिन लेना है, सिंक लेना है, जो बर्तन मांजने वाला, 3 चीजें ये होगी। ये सारा सामान अभी मेरा लेने वाला पड़ा है, प्लस मैं फर्श डलवाना है। अकाउंट में मेरे पड़े हैं सिर्फ 40 हजार रुपए, और 40 हजार रुपए में सारा कैसे होगा समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रही बिजली और प्लम्बर का तो ये हो जाएगा, है ना। ऊपर मोंटी बननी है, मोंटी के लिए ईंटें चाहिए, वो रह गई मेरी, मोंटी वाला काम रह गया, जो ऊपर मोंटी बनती है सीढ़ियों के। वो जो बदरा बडेरा होता है सामने का, है ना, जो लोहे की वो लगनी है, वो रह गई। लोहे का गेट लगना है अभी, उसके ऊपर मोंटी मोंटी बना के लोहे का गेट लग के फिर सेफ्टी होगी। फिर जो नीचे गेट है उसके ऊपर जो जगह छोड़ी उसमें भी लोहे का वो जाल सा बनवा के फ्रेम सा लगवाना है। फिर ऊपर बनेरे पे भी फ्रेम सा लोहे का लगेगा। बहुत अभी काम पड़ा है, और वो सारे काम के लिए अभी मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, वो बात की बात देखी जाएगी। एक बार छत सर ढकने जोगा तो करना ही है ना। दरवाजा लेना है, दरवाजा नहीं है रूम के लिए, वो मैंने पुराना देखा था दरवाजा, मम्मी ने वो उठाया नहीं है। आप लोग भी बोलने लगे शीशे वाला मत लगवा शीशे का, सेफ्टी नहीं है। तो सेफ्टी तो लक्कड़ वाले में भी नहीं होती, वो तो जिसने तोड़ना है तो वो लक्कड़ वाला भी मार के 2 धक्के टूट जाएगा, ऐसा है। तो बस आप लोग प्रे करो कि बस मेरे पास पैसे आ जाए, मेरा चैनल चल जाए। मेरे व्यूज पता नहीं क्यों 10 हजार पे आके अटक जाते, इससे आगे व्यूज क्यों नहीं आ रहे, 10-11 बस यही बन रहे। अगर कोई 20-25 हजार व्यूज भी एक वीडियो पे आने लग जाए ना, तब भी 20-25 हजार सैलरी में उठा लूं, तो उसमें से देना लेना दे के 10 हजार सारा निकाल के चीनू की, मेरे मेरे लड़के की दवाई, 1 हफ्ते की दवाई 1700 रुपए की दवाई है, 1780 रुपए की 1 हफ्ते की दवाई। और वो हर हफ्ते 1780 लगाओ तो 4 हफ्ते ही तो, 1 महीने में कितनी दवाई आएगी। फिर अगर फरीदकोट जाना पड़ गया उसको लेके, तो वो अलग से खर्चा। मेरे बहुत दिमाग पे लोड रहता है, इसीलिए मैं ना ब्लॉग कल भी नहीं बना पाई। बना हुआ था, एडिट ही नहीं कर पा रही थी मैं।
तो अब मैंने सुबह सुबह उठी हूँ, उठ के मैं चाय पिए, मैं कहा मैं पहले ब्लॉग एडिट कर दूं, तो उसके बाद घर का काम वाम करके नहा धो के फिर मैं अपने काम पे जाऊंगी, फिर शॉप पे जाऊंगी, चाय वगैरह दे के मिस्त्रियों को उधर लगा के उनको, अब मैंने उनसे ठेका मुकाया है। कल्ली सीढ़ी सीढ़ी चढ़ाने का 10,000 रुपए, कल्ली सीढ़ी चढ़ाने का बस। मतलब उसमें ना शेल्फ इंक्लूड है, ना उसमें बाहर के थड़ी, वो क्या कहते हैं रैंप, कुछ नहीं, कल्ली सीढ़ी का 10,000 रुपए है। 2400 रुपया ले गया, अब 8,000 7-8,000 उसको और देना है, ठीक है। और जो शेल्फ बनानी है किचन की, उसके लिए एक दिहाड़ी अलग से 2400 रुपये अलग से। रैंप, और रैंप बनाना है, रैंप का 2400 रुपया अलग से। मतलब एक दिहाड़ी में एक ही काम हो रहा है, इतना तो पा रहे हैं। और मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं, अभी तो ईंटें 9,000 को हो गई है, ईंटें इतनी महंगी हो गई, ईंटें कहाँ से लाऊं, मेरा सोच सोच के ना दिमाग फटने को हो जाता है कि इतना पैसा लगे जा रहा है, इतना पैसा लगे जा रहा है। जितना हम एस्टिमेट अगर 50 का सोचते हैं ना, तो वो 50 का 80 लगता है, ऐसा हो रहा है। अब मेरे पहले 50,000 50-60,000 कम हो रहे थे, वो वो पूरे हो गए, वो आ गए, ठीक है, वो मैंने किसी से ले लिए, है ना। मेरी, मैंने बताया था ना, एक फ्रेंड ने मेरी यूट्यूब की, उनका नाम मीना है, उन्होंने मुझे 60,000 रुपए उधार दे दिए थे कि जब तेरे पास हो गए तो मोड़ देना। मुझे ये था किस्त आएगी मोड़ दूं, किस्त तो अभी रोड ही बननी है, मिट्टी बननी है अंदर, रूम बहुत ज्यादा डूंगा है वहां पे, आधी ट्राली तो मिट्टी की पड़नी है, ठीक है। उसके बाद एक ट्राली रोड़ी पड़नी है ना। उसके बाद सिंपल फर्श डालते हैं तो सीमेंट आएगा, है ना, 20 बोरियां सीमेंट की बताई है उन्होंने, और एक ट्राली बजरी बताई है उन्होंने। इतना भी पैसा सिंपल फर्श में नहीं है, बहुत पैसे लगी जा रहे, लगी जा रहे, लगी जा रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं। तो चलो वीडियो करती हूँ मैं, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज मेरे लिए प्रे करो कि मेरे पास पैसे आ जाएं, मेरा चैनल ऐसे भागे दौड़े फटाफट चैनल चल जाए, पैसे आ जाए, मेरा घर कंप्लीट हो जाए। मैंने सोचा था जल्दी हो जाएगा, पर अभी टाइम लगेगा। तो चलिए करती हूँ मैं वीडियो को एंड, बाय बाय गाइस।